जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आंटी जी ने मंत्र जाप किया है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप पर और लिख कर मुझे ये जो भेजा है सत्संग वो लिख कर भेजा है। तो मैं बताती हूँ, आपको सुना रही हूँ। उनकी सत्संग है ना, बहुत डिवाइन है, बहुत ही अच्छे सत्संग है। तो चलिए मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। वो कनाडा से हैं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मुझे गुरु जी के बारे में मेरी बड़ी बहन से पता चला। मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती हैं और जब उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया तो मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा कि ये तो हर किसी पर विश्वास कर लेती हैं। फिर जब उनके साथ जो चमत्कार हुआ उन्होंने बताया तो मुझे थोड़ा विश्वास बनना शुरू हुआ। मेरी सिस्टर मुझे गुरुजी के पेज लाइक करने को कह रही थी तो मैंने गुरुजी के पेज लाइक कर दिए थे। उसके बाद मैं हर दिन सत्संग सुनना भी शुरू कर दी थी, क्योंकि जब मैंने पेज को लाइक किया ना तब सत्संग आने लग गए गुरुजी के। तो मैंने हर दिन सत्संग सुनना ही शुरू कर दिया था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। जब मैं सत्संग सुनने लग गई तो लगा कि गुरुजी से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ गई हूँ, बहुत कनेक्ट हो गई हूँ गुरुजी से। तो सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे और गुरुजी के मैसेज भी आने शुरू हो गए थे। तो संगत जी, मैंने सत्संग सुनना शुरू किया और जब मैसेज आने लग गए तो बहुत ही अच्छा लगा। और उस टाइम में शिव अंकल की सत्संग मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे और भी अंकल आंटी का सत्संग मैं सुनती थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था सत्संग सुनना, बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैं हर रोज़ सत्संग सुनती थी और गुरुजी के सत्संग में बहुत ज़्यादा पावर थी। जो भी मैं सोचती थी मन में वो सब होता था पूरा। तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया गुरुजी पर और मुझे पक्का विश्वास हो गया गुरुजी पर। तो संगत जी, जब मैं दिल्ली गई तो मैं और मेरे अंकल गुरुजी के मंदिर 3 बार अपनी सिस्टर के साथ में गए और वहाँ पे मुझे और मेरे पति अंकल को बहुत ही अच्छी सुगंध आई। तो मैंने अपनी बहन से पूछा कि क्या आपको भी सुगंध आ रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो सुगंध नहीं आ रही है, और अगर तुम्हें सुगंध आ रही है ना तो गुरुजी तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं, उन्होंने तुम्हें ब्लेसिंग दी है। तो जब हम वहाँ से मतलब कि आने लग गए तो हमें आवाज़ देकर एक जो वहाँ पर सेवादार अंकल होते हैं, आवाज़ देकर उन्हें बुलाया और उन्होंने उन्हें स्वरूप दिए। तो उसमें बहुत सारे स्वरूप थे, जैसे कि लॉकेट स्वरूप उन्हें मिला और गुरुजी का स्वरूप मिला और कार के स्टिकर मिले। कार के स्टिकर जो कार पर लगाने के लिए मिलते हैं ना, वो लगाने के लिए मिले थे उन्हें। तो स्टिकर सब ब्लेस किया हुआ था वहाँ से, जो भी हमें मिलता है बड़ी मंदिर सब ब्लेस किया हुआ ही रहता है। तो संगत जी, मेरे जितने बच्चे हैं ना उतनी ही स्टिकर मिले और गुरुजी सब जानते हैं कि पूरी फैमिली को ब्लेसिंग देनी है। संगत जी, जब हम कनाडा से इंडिया जा रहे थे ना तो हमारा जो सूटकेस था ना उसका वज़न थोड़ा ज़्यादा था। तो गुरुजी की कृपा से ना जब हम वज़न करवाने लगे तो क्या होता है कि बेल्ट बेंड हो गया और हमें जो जो ज़्यादा था ना उसमें वेट उसका सूटकेस का, उसमें से कुछ भी हमें बाहर नहीं निकालना पड़ा। ये थी गुरुजी के चमत्कार, हमें कुछ भी बाहर नहीं निकालना पड़ा। जब मैं वापस इंडिया से कनाडा आना था मुझे, तो मैं अकेली थी और मेरे अंकल की फ़्लाइट जो थी तो वो 2 दिन पहले थी। तो मैं घर से जब निकल रही थी ना फ़्लाइट के लिए, तो मुझे निकलना था, तो मैं बहुत मतलब कि अकेले जा रही थी। तो मैं गुरुजी से ना अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिएगा। तो मैं गुरुजी से अरदास कर नकली थी घर से कि मेरी हेल्प करना गुरुजी। तो क्या होता है संगत जी कि लाइन के जब वहाँ पर मैं लाइन में लगती हूँ ना तो लाइन के बीच में से एक लड़के ने मेरा नाम लेकर आवाज़ लगाई और पूछा कि आप अकेली हो? मैंने हाँ बोला। तो मुझे अपने साथ ले गया, वो अपने साथ मुझे ले गया और मेरा सारा काम, अंकल जी आंटी जी जो सुन रही हैं वो सुनिए कि कैसे उस लड़के ने मेरा सारा काम करवा दिया संगत जी, और मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो देखिए, ये होता है गुरुजी का चमत्कार संगत जी, ये होता है गुरुजी का चमत्कार कि उस मतलब लाइन में मुझे वहाँ पर जानने वाला कोई नहीं था और उस लड़के ने मेरी आवाज़ से मुझे कैसे पुकारा, क्योंकि एक गुरुजी ही जानते हैं कि मेरी संगत कौन है।
तो ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मेरे लिए किया है। जैसे आपने मेरी और हम सब पर आपने कृपा जो बनाई है, वो वही कृपा आप सब संगत पर बनाइए गुरुजी, और सब पर कृपा अपनी बरसाइए। आप सबका कल्याण कीजिए गुरुजी, आप सबका कल्याण कीजिए, सबका भला कीजिए। अब मैं इस सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आपने सुना, इतनी ब्लेसिंग भरी सत्संग थी ये, तो आप लोग भी सुनिए और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग लीजिए सत्संग सुनकर। और ये सत्संग मुझसे बोलने में कहीं भी गलती होगी तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ और सारे संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। तो आप भी अगर अपना सत्संग को शेयर करना चाहती हैं तो आप भी मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकती हैं। आप रिकॉर्ड कर भी भेज सकती हैं और साफ साफ अक्षरों में आप लिख कर भी भेज सकती हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उसी पर भेजिएगा। और संगत जी, मेरे सत्संग आपको कैसे लगते हैं? अब जो मेरे पास आता है मैं उसे शेयर करती हूँ। तो आपको मेरा सत्संग अगर अच्छा लगता है ना तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। आप लोग भी सत्संग हमेशा सुनते रहिए और जो भी छोटा भी सत्संग होता है ना उसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि गुरुजी को सत्संग करना और सत्संग शेयर करना, अपने घर में छोटा सा सत्संग भी करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था गुरुजी को, और अभी भी लगता है कि गुरुजी हमारे साथ अभी भी हमारे घर में हैं। जो स्वरूप है ना उसमें साक्षात गुरुजी विराजमान होते हैं। तो इसलिए हमें सत्संग और शुक्राना सत्संग शेयर हमेशा करना चाहिए। तो संगत जी, सत्संग करने वालों का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला है। तो आप भी सत्संग कीजिए, घर में कीजिए, गुरुजी का शुक्राना कीजिए। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर रखती हूँ, फिर अगले सत्संग के साथ फिर मैं आऊँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। हैप्पी न्यू ईयर सारे संगत जी को। जय गुरुजी। इस 2025 में गुरुजी की ब्लेसिंग जितनी भी संगत जी सुन रहे सत्संग को उन सब पर बनी रहे। जय गुरुजी। अपार ब्लेसिंग मिले आपको गुरुजी की। जय गुरुजी।